एक बस्ती में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम सुलेमान था। वह देखने में एक साधारण किसान थे, लेकिन उनका दिल बहुत साफ था और वह अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते थे। दिन में खेतों में काम करते और शाम को मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करते। गांव के लोग उन्हें अमीन कहते थे क्योंकि वह कभी किसी का हक नहीं खाते और हमेशा कमजोरों का सहारा बनते। उनका एक बेटा था, नुमान, जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। नुमान समझदार था, लेकिन कभी कभी दुनियावी लालच में फंस जाता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, अब्बा जी, हम दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब ही रहते हैं। क्यों न मीन बेचकर शहर चलें, वहाँ दौलत और इज्जत दोनों मिलेंगी। सुलेमान मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, दौलत इज्जत नहीं देती। इज्जत हमेशा ईमान और अमानत से आती है। अल्लाह ने रिस्क बांट रखा है, जिसका जितना नसीब है वह उसी तक पहुंचकर रहता है। नुमान चुप हो गया, लेकिन मन में सोचता रहा। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई तो खेत सूख गए। लोग भूख से तड़पने लगे। ऐसे वक्त में सुलेमान ने अपना थोड़ा सा अनाज भी लोगों में बांट दिया। बेटा चीख उठा, अब्बा जी, यह क्या कर रहे हैं? घर में कुछ नहीं बचा और आप दूसरों को दे रहे हैं। अगर कल हमारे पास भी कुछ न रहा तो क्या होगा? सुलेमान ने नरमी से कहा, बेटा, याद रख, जो अल्लाह के बंदों का हक देता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। उसी रात नुमान ने ख्वाब देखा कि आसमान से रोशनी उतर रही है और एक नूरानी बुजुर्ग उससे कह रहे हैं, तुम्हारे अब्बा की सच्चाई ही असली दौलत है। कल सुबह दरिया के किनारे जाना, वहाँ तुम्हें अल्लाह की निशानी मिलेगी। सुबह हुई तो नुमान दरिया की तरफ निकला। किनारे पर एक घायल हिरन पड़ा था जो पानी पीने की कोशिश कर रहा था, मगर कमजोरी से गिर जाता। नुमान ने उसे उठाया, घास पर लिटाया और पानी पिलाया। इतने में हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, ऐ नेकदिल नौजवान, मैं कोई आम जानवर नहीं, जिन्नात के बादशाह का कासिद हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में तुम्हें वह राज देता हूँ जो तुम्हारी नस्लों के लिए भलाई का सबब होगा। आज से जब भी कोई मोहताज तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे दिल में एक रोशनी उतरेगी जो बताएगी कि उसकी मदद कहाँ से की जा सकती है। लेकिन याद रखो, यह राज सिर्फ दूसरों के फायदे के लिए है। अगर तुमने इसे निजी लालच में इस्तेमाल किया तो सब छिन जाएगा। नुमान हैरान रह गया। वह लौटकर आया और अब्बा को सब हाल सुनाया। सुलेमान ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, यह अल्लाह की बड़ी आजमाइश है। अगर हमने इस नेमत को अमानत समझा तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी, लेकिन अगर लालच में पड़े तो बर्बादी मुकद्दर होगी। कुछ दिन बाद सचमुच गांव के एक यतीम बच्चे के घर के पीछे से अनाज का ढेर निकल आया। लोगों को यकीन हो गया कि यह अल्लाह की खास रहमत है। लोग दुआएं देने लगे और सुलेमान बाप बेटे के कदम चूमने लगे। लेकिन साथ ही आजमाइश भी शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, यह जादूगर हैं, जमीन से खजाने निकालते हैं। कुछ कहते, यह अल्लाह के वली हैं, बरकत वाले हैं। गांव के सरदार ने भी शक किया और एक दिन सबको दरबार में बुलाया। वहाँ सबने पूछा, सच बताओ, यह सब कैसे होता है? क्या यह जादू है या अल्लाह का करम? सुलेमान ने आह भरी और बोले, खुदा की कसम, न यह जादू है न फरेब। यह अल्लाह की अमानत है और हम पर लाजिम है कि इसे सिर्फ हाजतमंदों में बांटें। लोग कुछ माने कुछ न माने। इतने में वही घायल हिरन अचानक दरबार में आ निकला। उसके मुंह से आवाज निकली, यह दोनों अल्लाह के नेक बंदे हैं। जो दौलत जमीन से निकलती है वह तुम्हारी आजमाइश है, ताकि देखा जाए तुम में से कौन लालच करता है और कौन शुक्रगुजारी। यह मंजर देखकर सबके दिल कांप उठे।
सरदार ने हाथ जोड़ दिए और कहा, सुलेमान, हमने तुम पर शक करके गुनाह किया। आज से तुम इस बस्ती के बुजुर्ग और रहनुमा हो। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सुलेमान ने ऐलान किया, याद रखो, यह सब मेरा नहीं, अल्लाह का है। दौलत हमेशा खत्म हो जाती है, लेकिन नेकी कभी खत्म नहीं होती। यह सुनकर बेटे नुमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब्बा जी, आज मुझे यकीन हो गया कि असली दौलत ईमान और सबके साथ भलाई है। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी इस राज को लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से सुलेमान और उनका बेटा दोनों गांव के लिए साया रहमत बन गए। उनका नाम इज्जत और भरोसे